नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि पाइथन में कितने टाइप के डेटास को हम यूज करते हैं, उनका क्या-क्या टाइप होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि डेटा टाइप से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैं आपको बताऊं, आप पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर सीख रहे हो तो वहां पे डेटा टाइप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, क्योंकि कभी भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या कुछ भी बनाते हैं तो हम वहां पे इंफॉर्मेशन यानी कि डेटा पर ही काम करते हैं। और डेटा का अपना अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग टाइप के डेटा एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप की। स्ट्रिंग डेटा टाइप पाइथन में या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करते हैं तो वहां पर हम कोई भी अल्फाबेट, कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस या कुछ भी एनीवे हम डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर रखते हैं तो उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसीडर करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा कि हमने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया है और उसमें हमने राहुल वर्ड जो है उसको असाइन करा हुआ। असाइन कैसे करा है? डबल कोट के अंदर। और उसका अगर हमें टाइप चेक करना है तो हम टाइप मेथड का यूज करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं, जिससे कि हम टाइप चेक कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर न्यूमेरिक टाइप्स की बात की जाए तो पाइथन में कितने टाइप के डेटाज एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पाइथन में हम इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स टाइप के न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जब भी हम किसी वेरिएबल में या कोई भी नंबर यूज करते हैं जो सिर्फ नंबर होता है, तो उसको हम इंट डेटा टाइप में रखते हैं। और अगर हम दशमलव नंबर यूज कर रहे हैं, जैसे 10.2, 10.5, 100 या एनीवे कोई भी, जो भी आपका दशमलव वाला नंबर है, वो आपका आएगा फ्लोट में। ठीक है। और अगर हम बात करें कि तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास रियल जो नंबर्स होते हैं उनके साथ साथ इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। इस टाइप के नंबर को हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2+3j, आप ऐसे अगर देख रहे हो तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो इस तरह से आप तीनों का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे रखा हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सीक्वेंस टाइप की। यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है हमारे पाइथन में, जो कि है सीक्वेंस टाइप, जिसमें हमारे पास बेसिकली लिस्ट, टपल और रेंज देखने को मिलते हैं। लिस्ट की बात करें तो लिस्ट आपका, जैसे बाकी लैंग्वेज में आप यूज करते हो एरे, जैसे पीएचपी वगैरह में, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें कुछ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लिस्ट एक्चुअली होता है कि हमारा ऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स को एक लिस्ट के अंदर रखते हैं। और ये एक्चुअली होता क्या है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं ना। कभी भी अगर हमें इनके ऑर्डर को चेंज करना है इसमें, तो हम इनके ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। इसमें कोई भी अपडेशन का काम करना। दूसरा जो हमारे पास होता है टपल, ये भी ऑर्डर्ड ही होता है, बट इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये इम्यूटेबल होता है। और अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पे हमारे पास रेंज होता है, जो हमेशा संख्याओं की सीरीज को बताने का काम करता है। अब इन तीनों को हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हो
तो वहाँ पे आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप जो भी डेटा, जो भी वैल्यूज रखना चाहते हैं उसको आप कॉमा सेपरेट करके रख सकते हैं। इस तरह से आपका लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हो कि हमारे पास फ्रूट्स नाम का एक लिस्ट है जिसमें हमने एप्पल और बनानास को रखा हुआ है। दूसरी बात करें हम टपल की, तो टपल को हम लिखने के लिए बेसिकली हम एक जो सबसे छोटा वाला ब्रैकेट होता है हमारा उसको यूज करते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं राउंड ब्रेसेस में कि हमारे पास रेड और ग्रीन दो कलर्स हैं इनको हमने रखा हुआ है और ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते एक बार जो भी चीज हम इसमें डाल देते हैं। रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जैसे हम नंबर्स के रेंज को डिफाइन कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि हमने आर नाम का एक रेंज लिया हुआ है जिसमें 5 नंबर तक के रेंज को डिफाइन करा हुआ है। इन सभी चीजों को हम प्रिंट मेथड के थ्रू प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं कि इनका आउटपुट क्या आता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट डेटा टाइप की जो है सेट। सेट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के सेट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला आपका सेट हो गया जिसमें अनऑर्डर्ड और यूनिक वैल्यूज होती हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये जो सेट होता है इसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी इनको हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज को, ठीक है। बट अगर हम बात करें जो दूसरा हमारे पास सेट में है वो है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट एक्चुअली आप देख ही सकते हो, कोई भी चीज अगर फ्रोजन की बात करें तो उसका मतलब होता है जम जाना, है ना। तो जम जाना यानी कि फ्रोजन सेट के अंदर हम कोई भी चीज रखते हैं तो वो आपका अनचेंजेबल हो जाता है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो चीजें हम जिस ऑर्डर में रखेंगे वो वैसे ही रहेगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और इसको लिखने का जो तरीका होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रोजन सेट के लिए हमें एक छोटा वाला ब्रैकेट चाहिए होता है, उसके अंदर हम एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके उसके अंदर वैल्यूज रख सकते हैं। और अगर आप सेट की बात करें तो सेट में हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बुलियन डेटा टाइप की। मैं आपको बताऊं बुलियन डेटा टाइप हमेशा डिसीजन मेकिंग के टाइम पे काम आता है, हाँ या ना। जब भी हमें कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमें यस या नो में आंसर देना है या फॉल्स करवाना है, तो वहाँ पे हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन आपका लगभग सेम ही मिलेगा, आपको ट्रू या फॉल्स ही मिलता है। हम बात करें एक अनदर हमारे पास डेटा टाइप है बाइनरी टाइप्स, जिसमें हम जो भी हमारे पास मेमोरीज होते हैं, इनबिल्ट मेमोरीज होते हैं, उनके डेटा को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए हम बाइनरी टाइप्स का यूज करते हैं जब भी हमें बिट्स पे काम करना होता है बेसिकली। तो जैसे आप मान के चलो हमारे पास बाइट्स होते हैं और बाइट्स एरे होता है और इसके साथ साथ मेमोरी भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास तीन बाइनरी टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि बाइनरी बाइट्स में जो भी हम डेटा रखते हैं बाइनरी डेटा, वो आपका इम्यूटेबल होता है, यानी कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो ना मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और जो आपका एरे होता है यानी कि बाइट एरे, उसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, जब भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपका मेमोरी व्यू होता है वो बाइट्स को देखने का तरीका होता है, बाइट्स को हम कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको देखो आप देख सकते हो कि बी यानी कि बाइट्स हमने लिया हुआ है 3 और बी ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया उसमें हमने बाइट एरे लिया हुआ है 3 करके। तो हम इन सब चीजों को प्रिंट मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। दोस्तों अब एक हमारे पास और डेटा टाइप है जो कि है नन टाइप। नन टाइप जो होता है ये बेसिकली ये बताने के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, खाली वैल्यू को रखने के लिए किसी वेरिएबल के अंदर
हम नन टाइप यूज कर सकते हैं। अब जब भी आप जैसे आप देख सकते हो कि उदाहरण में एक ये हमारे पास है वेरिएबल, इसमें हमने नन लिखा है, यानी इसका मतलब इसमें कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये खाली है। दोस्तों इन सब चीजों से हमारा यही निष्कर्ष निकलता है, पाइथन में अलग-अलग टाइप के डेटास होते हैं, जिनका यूज हम अलग-अलग कार्यों के लिए करते हैं। हर एक टाइप का अपना एक यूज केस होता है। तो इस तरह से हम पूरे पाइथन को समझने वाले हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने नए टॉपिक में, जहाँ पे हम पाइथन के और मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।